मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नमस्कार स्वीकार करो। मैं आज आपके सामने पुनः कविता पाठ के लिए उपस्थित हूँ। मेरी कविता का विषय है महान भारत का महान सैनिक। महान भारत का महान सैनिक है तो दो शब्द बोलते हुए कि आज के परिवेश में, भारतवर्ष के आज के परिवेश में अगर किसी को देख करके मन पसीज जाता है देश राष्ट्र प्रेम से, और मन को ये लगेगा हाँ मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो ईमानदारी और कर्मठता की एक बहुत ही पूर्ण तस्वीर है, मूर्ति है, तो वो है जब किसी भी भारतीय का, सिविल सर भारतीय का किसी सैनिक से आमना सामना हो, कहीं भी, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर और छावनी में और कहीं भी। तो उन्हीं भावों को आप ये समझ लिए इस कविता में एक ऐसा भारतीय जो भारतीय सैनिक को देखता है और फिर उसके बारे में क्या सोचता है, और वो सोचता है कुछ भी चीज़ बनावटी नहीं है, वो वही चीज़ें जो मैंने प्रारंभ में बताई है कि आज की डेट में हमारे परिवेश में, भारतीय परिवेश में एक भारतीय सेनाओं का सैनिक भारतीय समाज के लिए एक सचमुच पूजनीय एक वो है लिविंग बीइंग। तो उसी उन्हीं इजहारों को आगे कैसे व्यक्ति वो करता है, उनका एक्सप्लेनेशन करता है, वो आपके सामने है। देखिए क्या बोलता है। भारतीय सैनिक सलाम है तुझे, नमन है तुझे। भारतीय सैनिक सलाम है तुझे, नमन है तुझे, तुझे देख हृदय राष्ट्र भाव से है ओतप्रोत नमन है तुझे। महान शांति प्रिय समृद्ध संस्कृति से ओतप्रोत भारत देश की संतान नमन है तुझे। कहते हैं जिसे भारतवर्ष, तू उस देश निमित्त समर्पित है, नमन है तुझे। मैं चाहता हूँ, मेरा मन करता है कि कविताएं मैं यूट्यूब पर अपलोड तो कर रहा हूँ कि इसको नौजवान भी पढ़ें, प्रजा भी पढ़े, और कुछ सैनिक भी, सभी सैनिक, कुछ नहीं सभी सैनिक भी इसे देखें, और फिर सभी सैनिक ये जानें कि भारत की तमाम जनता उनके पीछे एक बहुत बड़ी सपोर्ट बन के खड़ी है, और भारत की जनता अपने सैनिकों के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें सोचती है और कितनी अच्छी अच्छी बातें ईश्वर से भी प्रार्थना करती है कि इनकी दीर्घायु हो। सैनिक ज़रूर है पर स्वभाव से परम मित्र है। सैनिक जरूर है पर स्वभाव से परम मित्र है। पुण्य संत है तेरे व्यवहार सभ्याचार वाणी से दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं दोस्त। पर जब जब ललकारा है तुझे बेमौकों पर दुश्मन ने, पर जब ललकारा है तुझे बेमौके पर दुश्मन ने, दुश्मन के गोश्त को राख बनाया है तूने, नमन है तुझे। ठंडी सियाचिन की पर्वतमालाएं, कारगिल की हिम आच्छादित गगन चुंबी पर्वत शाखाएं श्रृंखलाएं, वार थार मरुस्थल की अग्नि से परिपूर्ण दहकती आग, विषमतम परिस्थितियों में भारत रक्षक है तू, नमन है तुझे। बड़ा गुमान है सभी भारतीयों का तुझ पर। सैनिक के लिए बोल रहा है, कवि बोल रहा है, और ये सच्चाई भी है। बड़ा गुमान है सभी भारतीयों का तुझ पर, स्वतंत्र भारत की आन बान शान है तू। तेरे वीरतापूर्ण त्याग से परिपूर्ण राष्ट्र स्वाभिमान पर कोट कोट बलिहारी। तू केवल अपने माता पिता जन्मस्थली का ही सम्मान नहीं, वरना संपूर्ण देश का अभिमान है तू, नमन है तुझे। परम पिता परमेश्वर। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, एक भारतीय, हर भारतीय रखता है और हर सैनिक के लिए रखता है। इसलिए मैंने शुरू का, मेरी इच्छा है कि हर भारतीय भी पढ़े और वो सोचे कि देखो मेरी तरफ से कभी क्या कहा गया है। और दूसरा मेरा मन करता है कि सभी सैनिक भी पढ़े, जिससे कि जिन विषम परिस्थितियों में वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वहाँ उनके मन को कम से कम कुछ ठंडक पड़े कि हम एवं
यहाँ नहीं पढ़े हैं, भारतवासी हमारे पीछे फुल सपोर्ट दिए हुए खड़े हैं। परम पिता परमेश्वर तेरी दीर्घायु करे, परम पिता परमेश्वर तेरी दीर्घायु करे। काश भारत सरकार शासन तंत्र, काश भारत सरकार शासन तंत्र तेरी निजी आकांक्षाओं को जान सके। मैं फिर पढ़ूंगा, परम पिता परमेश्वर तेरी दीर्घायु करे। काश भारत सरकार शासन तंत्र तेरी निजी आकांक्षाओं को जान सके। परिस्थितियां तेरे भावों में संतुष्टि का संचार कर सकें, परिस्थितियां तेरे भावों में संतुष्टि का संचार कर सकें। तुझे तेरे परिवार को सच्चे जीवन यापन की, तुझे और तेरे परिवार को सच्चे जीवन यापन की सच्ची अनुभूति हो सके। नमन है तुझे। तेरी बलशाली बाहों में शौर्य का वास हो। देखिए क्या कहता है भारतीय सैनिक के लिए, भारतीय क्या कह रहा है। तेरी बलशाली बाहों में शौर्य का वास हो, तेरी नजरों से ही अन्यायी दुश्मन का सर्वनाश हो। तेरी बलशाली बाहों में शौर्य का वास हो, तेरी नजरों से ही अन्यायी दुश्मन का सर्वनाश हो। तेरी तोप बंदूक से शोले व गोलियों की बौछार से, तेरी तोप बंदूक से शोलों गोलियों की बौछार से दुश्मन सर्वथा के लिए हताश हो। तू सदा आचरण, चरित्र, कुर्बानी, साहस, वीरता, देशहित, त्याग, बलिदान से सर्वथा ओतप्रोत रहे। नमन है तुझे। तुझमें चेतक का चैतन्य रहे, वायु का वेग रहे। देखो कितनी अच्छी आशीष दे रहा है एक भारतीय सैनिक को, ऑफ कोर्स कवि के माध्यम से। तुझमें चेतक का चैतन्य रहे, वायु का वेग रहे, दामनी की चपलता रहे, गंगा की निर्मलता रहे, हिम शिखरों की ऊंचाई रहे, संतों की भलमनसाई रहे। हे भारतीय सैनिक, तुझ पर भाग्य सदा वर्षा बनकर मुस्कुराता रहे। नमन है तुझे। शिवाजी भोसले का वंशज है तू। देखिए उसको रिमाइंड करा रहा है, कहता अपनी बाहों को कस ले, तू कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हे भारतीय सैनिक, तू एक बहुत बड़ी चीज़ है, तू बहुत योद्धाओं का, बड़े बड़े योद्धाओं का वंशज है। शिवाजी भोसले का वंशज है तू, वीर महाराणा प्रताप का वारिस है तू। शिवाजी भोसले का वंशज है तू, वीर महाराणा प्रताप का वारिस है तू। महाराजा रणजीत सिंह के ताज का दोतक है तू, महाराजा रणजीत सिंह के ताज का दोतक है तू। तू भारतवंशी है, अति बलवान बलशाली है तू क्यों ना ऐसा भारतीय सैनिक है। तुझे नमन है तुझे। हजारों लाखों बलशाली अश्वों का समावेश हो जाए तुझमें। कितनी अच्छी दुआएं दे रहा है भारतीय सैनिक को। भारतीय हजारों लाखों बलशाली अश्वों का समावेश हो जाए तुझमें, संसार के शीर्ष लड़ाकुओं का पराक्रम समा जाए तुझमें। ऐसी हों वीर गाथाएं तेरी, संसार के सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट महाबली सैनिकों में शुमार हो तेरी। नमन है तुझे। धन्यवाद।